नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र। जन टीवी के इस खास कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है आपका। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री ब्रजकिशोर जी शर्मा। शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा साहब से हम जानना चाहेंगे कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण इनके पास में विभाग है। इसको लेकर के भी कई बार एक बहस का विषय होता है पाठ्यक्रम को लेके। पाठ्यक्रम पे हम बात करेंगे इनसे कि राजस्थान बोर्ड भी इन्हीं के पास में है, बोर्ड का पाठ्यक्रम है, उसका जिम्मा इनके पास में है। मंत्री महोदय, हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि पाठ्यक्रम जो है इस पे पिछले कुछ साल से एक बहस का विषय है कि विचारधारा से जोड़ करके देखा जाता है, तो आप कहां तक सहमत हैं? पाठ्यक्रम किसी विचारधारा से नहीं चलता। पाठ्यक्रम का एक सिस्टम बना हुआ है। पाठ्यक्रम एनसीआर, पहले सीबीएस पाठ्यक्रम चलता था, फिर सीबीएसई आ गया और अब एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम आ गए हैं, जिसको कंट्री में सभी जगह उसको लागू किया गया है। इसलिए अब कोई ये पाठ्यक्रम के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं वो उसको ख़त्म कर देनी चाहिए। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम उस मामले में ऑथराइज्ड है। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से निश्चित रूप से देश में एक रूपता रहेगी एजुकेशन में, ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अभी प्रारंभिक रूप से, क्योंकि पिछले सत्र से ही इसे शुरू किया गया है, तो अभी क्या परेशानी आ रही है इसको लागू करने में? धीरे धीरे कोई भी काम शुरू जब करते हो तो थोड़ा बहुत शुरू में परेशानी आती है, फिर ट्रेनिंग की आती है, शिक्षकों को ट्रेन करने की आती है, मेथड्स को समझने की आती है। वो हम ट्रेनिंग वगैरह भी उसकी करा रहे हैं और उसको मैं समझता हूँ कि इस सेशन से वो सब परेशानियाँ खत्म हो जानी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात है कि सर्व शिक्षा अभियान भी चल रहा है और भी है। ड्रॉप आउट की जो समस्या है वो पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुई है। सरकार प्रति वर्ष इसके लिए प्रयास भी करती है, जन भागीदारी निभाने के प्रयास भी किए जाते हैं, लेकिन अभी तक भी जो सार्थक परिणाम आने चाहिए थे वो नहीं आ पा रहे हैं। ये बिल्कुल कहना गलत है कि सार्थक परिणाम नहीं आ रहे। मैं ये नहीं कहता कि ड्रॉप आउट बंद हो गया है। ये ड्रॉप आउट एक सतत प्रक्रिया है। बच्चे जन्म लेते हैं, जो एजुकेटेड फैमिली है उनकी फैमिली लिमिटेड होती है। अनभिज्ञता के अभाव में जो कुछ फैमिलियाँ ऐसी हैं जो उनकी फैमिली ज़्यादा होती हैं, उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो उनकी वजह से वो बच्चे ऐसे ड्रॉप आउट होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन फिर भी हमने पिछली बार चाइल्ड ट्रैकिंग करा करके करीब 7 लाख बच्चों को हमने एजुकेशन में जोड़ा है और ड्रॉप आउट्स को रोकने के लिए भी बहुत सी सरकारों ने मिड डे मील, फ्री बुक्स, किताबें, ड्रेसेज और सुविधाएं ये सरकारें दे रही है, सरकार हमारी दे रही है। निश्चित रूप से बच्चियों को बालिका शिक्षा पे बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए ये सब कदम इसलिए हैं कि सरकार जो है वो शिक्षकों पर, ये राजस्थान में जो शिक्षा का ग्राफ है वो ऊंचा जाए। और मेरी खुद की भी इसमें कोशिश है कि राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में केरल नहीं तो केरल तो खैर पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन समकक्ष हम राजस्थान को लेकर हमें हमारी कोशिश है कि उसके लिए कुछ कर सकें। ये बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा सबसे बड़ा एक माध्यम है जिसके जरिए यदि एजुकेटेड होता है समाज, तो निश्चित रूप से आज कल भविष्य में जब भी उसका लाभ सीधे रूप से मिलता है, कहीं भी किसी भी मामले को चाहे लेकर के देख सकते हैं। मंत्री जी ने कहा कि केरल आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा शिक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उस दिशा में आगे बढ़ सके और कदम उठाने से ही आगे सार्थक परिणाम सामने आते हैं। अभी जो बात सबसे बड़ी एक आ रही है कि आपने भी कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी एक
जो लोग मानते हैं कि एक निश्चित बोर्ड है, चाहे 10वीं है 12वीं, उसके बाद में बच्चियों को पढ़ाने के लिए उससे पहले विवाह की सोचते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो आप व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि एक महत्वपूर्ण पद पे भी हैं, आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, तो आप अपना क्या दृष्टिकोण रखते हैं कि उन्होंने नहीं केवल विवाह तक ही नहीं, आगे भी उसकी शिक्षा को ले जाया जा सके? देखिए, बालिका शिक्षा के बारे में अब वो बातें नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब खुद बच्चियां समझदार हो गई, वो आगे पढ़ना चाहती है। हमें मुख्यमंत्री जी ने इसको शिक्षा को आगे बढ़ावा देने के लिए और कुछ अभिभावक जिनके पास में पैसे का भाव रहता है और बच्चों की शादी जल्दी करने की कोशिश करते हैं कि भाई आगे पढ़ाएंगे तो उस खर्चे में तो बच्चे की शादी कर देंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत अभी बजट में एक घोषणा की थी कि 1 लाख बच्चों के लिए हम 500 रुपये महीना यानी करीब 6,000 रुपये साल 5 साल तक उसको छात्रवृत्ति का देंगे। इस जगह जब ऐसे कदम उठाए जाएंगे तो निश्चित रूप से जो बेचारे वो छात्र और छात्राएं जो आगे पढ़ने की इच्छा तो रखते हैं, इच्छा शक्ति उनमें है, लेकिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए वो आगे नहीं पढ़ पाते हैं। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत, शायद राजस्थान में पहले, हिंदुस्तान में पहली दफ़ा पहला राज्य ऐसा है कि जिसने इतना बड़ा कदम उठाया है। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि इस कदम के बाद ड्रॉप आउट्स भी कम होंगे और आगे शिक्षा, अग्रिम शिक्षा लेने के लिए लोग इसका फायदा उठाएंगे। एक साहब, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, आपने भी कई बार देखा होगा, अक्सर बात भी सामने आती है कि जो छात्र टीचर का जो एक अनुपात है उसमें अभी शिक्षकों की कमी है, कहीं पे स्टूडेंट्स की संख्या कम है, टीचर्स ज़्यादा हैं। ये क्या कारण है कि पूरी तरह से परफेक्टली बैठ नहीं पा रहे हैं? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण टीचर्स की कमी तो शायद हम पूरी कर देंगे। 41,000 की भर्ती का काम प्रोसेस में है। करीब 11,850 सेकेंड ग्रेड के टीचर्स की RPSC से लिस्ट आने वाली है। इसके बाद 20,000 टीचर्स की थर्ड ग्रेड की और भर्ती होने वाली है। ये सब आने के बाद टीचर्स की कमी तो नहीं रहेगी, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जो मैं इसको प्रदेश के लिए दुर्भाग्य मानता हूँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कोई भी अध्यापक अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं होता। वो जहाँ बैठा है, जो बैठा रहना चाहता है, और उसकी कोशिश ये होती है कि वो किसी भी कीमत पर वो शहर में आवे, जिले हेडक्वार्टर पे आवे, तहसील हेडक्वार्टर पे आवे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे आवे। इस वजह से जो टीचर्स हैं, वो ऐसी परिस्थिति है जो आपने जिक्र की, वो दूर दराज के क्षेत्र में होना स्वाभाविक है। क्योंकि अगर फिर मुश्किल थोड़ा सा, जब लोकतांत्रिक प्रदेश है, लोकतांत्रिक देश है, तो उसमें सभी की सुननी पड़ती है। कभी कोई संगठन, कभी कौन सा आ जाता है, कभी कौन सा आ जाता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो है, ये बट नेचुरल है। इसलिए मेरा मानना ये है कि हम गंभीर हैं इस मामले में कि ये सारे शिक्षकों के आने के बाद ऐसी समस्या नहीं रही। मंत्री महोदय से चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें हमारे साथ, कहीं नहीं जाइएगा। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।